बढ़ती हुई सोच और एक नया जुनून और एक बहुत सुंदर सा चेहरा और सम्मानजनक बातें करने वाला एक ऐसा युवा चेहरा हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम है जयदीप्त प्रताप सिंह। ये पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र हैं। जयदीप्त ने अपने पिता से क्या सीखा और आज उनके पिताजी का जन्मदिन है, यानी कि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू भैया का जन्मदिन है। जयदीप्त एक आप युवा चेहरे के रूप में भी देखे जा रहे हैं कि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की अगर कोई कमान बहुत अच्छे से संभालेगा तो वो आप हैं। तो स्वाभाविक है कि पिता के काम को आगे बढ़ाना एक बेटे का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन आज आपके पिताजी का जन्मदिन है तो क्या कहेंगे? आज सर्वप्रथम तो आज जब हम माननीय श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं पिताजी का, तो आज मैं एक बेटे के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ जन्मदिन में। क्योंकि आज जो हम लोगों ने कार्यक्रम निश्चित किए थे तो उसमें ऐसा कोई एक प्रमुखता नहीं थी, सब कार्यकर्ता के नाते उसमें कार्य कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों में हम लोगों ने लगभग 5 से 6 कार्यक्रम पूरे छतरपुर नगर में आयोजित करे। और आपने कहा कि पिता से क्या सीखा, सबसे ज़्यादा तो हमने हमारे पिताजी से यही सीखा है और माता जी से भी यही सीखा है, दया, करुणा, सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति। जो निश्चय वो कर लेते हैं वो करके रहते हैं, और फिर कितने से भी कितना बड़ा संघर्ष हो उसके सामने वो झुकते नहीं हैं। ये मैंने उनको देखा है। अकेले जैसे व्यक्ति होता है कि अकेले में बातें कर देता है कि भाई बहुत वैसा चल रहा है, लेकिन आज तक मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा कि कभी उनने लाचार सी बातें किसकी सामने करी, किसी परिस्थिति में भी नहीं की, किसी के सामने नहीं। और अगर कोई व्यक्ति उनसे आके अपनी समस्या बता रहा है तो मैंने देखा है कि वो फिर समस्या उसकी नहीं रहती, वो उनकी होती है। फिर चाहे रात में 5 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो या रात के 3 बजे हो या कोई भी समय हो, लेकिन वो समस्या जो है वो पिताजी की हो जाती है। अगर उसने एक बार बता दी वो व्यक्ति निश्चिंत हो सकता है कि हाँ भाई अब दादा के पास समस्या पहुँच। और चूँकि आज कार्यक्रमों की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि आज हम एक कार्यकर्ता के नाते भाई पिताजी के जन्मदिन पे काम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम लोगों ने सुबह से पुष्पकल्प उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 80 से 90 पेड़, उसके लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी जारी करी थी। तो उसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के जो 80 से 90 लोग थे उन सभी से हम लोगों ने वृक्षारोपण कराया। सभी ने अपने किसी परिवारजन की स्मृति में सबने पौधारोपण किया। मैंने भी अपने दादाजी के पिताजी मतलब मेरे परदादाजी की स्मृति में पौधारोपण किया। और फिर उसके तत्पश्चात हम लोगों ने वृद्ध सेवा का कार्यक्रम किया, जिसमें मेरी माँ श्रीमती अर्चना सिंह जी ने भी सहभागिता करी थी अपनी। इसमें हम लोगों ने वृद्धों के साथ एक तो संवाद का कार्यक्रम का था, दूसरा उनके साथ कुछ समय बिताना था, ऐसा क्वालिटी टाइम जो राजनीति से परे हो। ये जो जितने भी कार्यक्रम थे आज हम लोगों ने सब राजनीति से इतर रखे थे, सब सामाजिक कार्यक्रम थे। और तीसरा कार्यक्रम समरसता भोज का था। मेरे कुछ जो मेरे साथ जैसे मेरे हॉस्टल में जो यहाँ पे अपने परिवार को छोड़ के भाई लोग रह रहे हैं, उनको एक परिवार भाव का हम एहसास करा पाएँ, इस नाते से हम सभी उनके साथ भोजन करने गए थे। तो मैं भी गया था, मेरे साथ हमारे बहुत से आदरणीय चाचा लोग हैं, वो लोग भी थे वहाँ पे। और इसके तत्पश्चात गांधी आश्रम में हम लोगों ने शिक्षण सामग्री का वितरण किया। विद्यार्थी हितार्थ कार्यक्रम था, इसमें जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं उनको हम लोगों ने शिक्षा सामग्री वितरित करी, बैग, पेंसिल, कॉपी, ये सब पूरा एक किट बना के दी है। तो चौथा कार्यक्रम हम लोगों ने रक्तदान शिविर का किया है। रक्तदान शिविर में रक्तदान शिविर जैसे अभी अपन लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मुझे भी आज मैं पहली बार आज रक्तदान करने वाला पिताजी के जन्मदिन में। मैं चूँकि अब 20 से 23 साल का हो गया हूँ, तो डॉक्टर से मैंने परमिशन लिया सुबह कि मुझे रक्तदान करना है। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ रक्तदान करने की। ऐसी कोशिश रहेगी कि हर महीने 2 महीने में रक्तदान करता रहूँ, क्योंकि आज पिताजी के जन्मदिन का स्वर्णिम अवसर है। हमारे घर में तो दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि पिताजी से ही सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। एक यूँ भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी माता जी जो हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, पिताजी भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। एक वो जलवा एक अलग होता है कि वो एक पद में है और सारी चीज़ें बढ़िया व्यवस्थित, लेकिन वो पद ना रहने के बावजूद भी कभी आपने अपने पिताजी को हताश या निराश देखा, या कभी ये देखा कि शायद उस टाइम पे इतना जलवा होता था अब ये जलवा कम हो गया, ऐसा कुछ? जलवा भौकाल ले तो हमने ये कोई वो लाइन ही नहीं है अपनी। पिताजी ने आज तक कभी, जैसे मैं भी हूँ, अगर 3 गाड़ियों से निकल जाऊँ तो पापा से डांट पड़ जाती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। बोले क्या लोगों के अंदर भावनाएं आई हैं अपन को देख के। अपन लोग यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं तो एक सेवक के नाते काम कर रहे हैं। छतरपुर शहर ने मेरी माँ को पहला चुनाव 600 वोट से जिताया था। और जनरली सब लोग ऐसा देखते हैं कि नगर पालिका का चुनाव लोग घटता ही है, बढ़ता नहीं है मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन बढ़ गया, हम लोग ट्रिपल जाने कितने 10 गुना 20 गुना से जीत गए, 17,000 वोटों से जीत। फिर
इसमें कुछ नहीं है, ये तो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का नियम है कि भाई जिसका ग्राफ ऊपर जाता है नीचे नीचे आता है फिर ऊपर जाता फिर है। ऊपर जाता है। तो हो सकता है कहीं ऊंच नीच हो गई हो, उससे हमें हताशा कभी नहीं होती। हम लोग का तो जो ध्येय है हम उसमें अटल हैं आज भी। हाँ भले ही कुछ भी परिस्थिति रही हो, कैसे भी लोग रहे हों, कुछ भी समय रहा हो, लेकिन हम लोग, हमारे पिताजी ने हम लोगों को हम लोग की मनोस्थिति ऐसी बना के रखी है कि हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति ध्येय हम लोग का एक है, वो ये है कि माताजी पिताजी को विधानसभा में देखना है, छतरपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बढ़िया। एक और जैसे कि देखते हैं कि आपके यहाँ भीड़ कम नहीं होती है, लगातार पिताजी आपके लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं। कहीं आप लोगों को ग्रोथ नहीं आता है कि यार पापा ये लोगों ने आपका सपोर्ट नहीं किया इसलिए ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे, या कहीं गुस्सा तो नहीं आता कि पापा लगातार सेवा ही सेवा कर रहे हैं, ये नहीं लगता कि वो आप सेवा छोड़ दें यार, लोगों ने लाइक ही नहीं किया? देखिए चाचा आपसे क्या झूठ बोलूं, मुझे तो कभी कभी लगने लगता है ऐसा, लेकिन मैं जब भी पिताजी से ऐसी शिकायत करता हूं तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, दूसरे भले ही कुछ भी करते हैं। तो कितना भी कोई विरोध कर दे, लेकिन आज भी जब भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हमारा कभी किसी ज़माने में विरोध किया हो, वो आज भी मदद मांगने आता है तो उसको उसी मतलब हाथ से मदद दी जाती है जैसे हम दूसरों को देते हैं। ऐसा कोई हताशा का वो नहीं रहता। हाँ, मुझ में कभी कभी आ जाती है ऐसी भावना कि इसने ऐसा किया था, इससे ज़्यादा मैं करना चाहिए, लेकिन पिताजी और माताजी हमेशा उसमें यही कहते हैं कि हमारा ध्येय भले ही सामने वाला कुछ करता रहे, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। जैसे पुलिस वाले को अपन रिश्वत देते हैं तो लेने वाले ज़्यादा तो देने वाला दोषी होता है। तो भाई हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है कि हमें रिश्वत नहीं देनी है, सामने वाला भले ही मांगता रहे, उसी पे हम हैं। ऐसा हमारे अंदर कोई भावना नहीं रहती कि हताशा, वो तो समय है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य को अग्रसर रहना चाहिए, ऐसी सीख मिली है। बहुत बढ़िया। ये लोगों ने पुष्पेंद्र प्रताप सिंह यानी गुड्डू भैया के इंटरव्यू तो बहुत किए हैं, लेकिन हमने इस बार अलग से सोचा था कि उनके पुत्र का इंटरव्यू करेंगे, और उनसे बात करके भी लगा है कि एक व्यक्ति ऐसा है, टैलेंटेड बंदा ऐसा है जो कम उम्र में इतनी नॉलेज रखता है और लगातार अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है और उनसे सीख भी ले रहा है। तो पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, और लगातार वो उनका ग्राफ बढ़ता रहे, क्योंकि आज हमने जन्मदिन भी देखा तो ना वो मालाएं कम हुई हैं, आज से लगभग 5 साल पहले या 6 साल पहले या पिछले साल भी हमने देखा था तो मालाओं का ढेर भी इतना ही था, और आज भी वो ढेर बरकरार है। तो यानी कि लोगों का चाह अभी भी कम नहीं हुई है, लोग वही उसी आदर से उनको चाहते हैं। तो आप देख रहे थे आदित्य प्रताप सिंह यानी कि यूवी का एक खास इंटरव्यू।